सोशल मीडिया से मिली इस जानकारी ने मुझे बहुत द्रवित कर दिया। बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। एक मनुष्य के रूप में मैं शर्मिंदा हूँ और भगवान से क्षमा मांगता हूँ। यह घटना सामने तब आई जब नीलांबूर केरल के फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर ने मोहन कृष्णन ने जब इस पोस्ट को बहुत ही भावुक तरीके से अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया। उन्होंने घटनाओं का कुछ जिक्र किया। एक नज़र देखते हैं उनकी उस पोस्ट को जिसके माध्यम से हम सभी को यह जानकारी मिली। मई 27, 2020 की इस घटना में मादा हाथी की वेलियर नदी में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। दरअसल हथनी नदी में इसलिए खड़ी थी ताकि उसके मुंह और जेब को पानी से कुछ राहत मिले। इस घटना को नीलांबूर के सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने जनता के साथ साझा किया। हाथी को बचाने के लिए जो रैपिड एक्शन टीम गई थी उसका नेतृत्व वही कर रहे थे। उन्होंने भावुक होकर मलयाली में फेसबुक पर लिखा, वो 20 महीने बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे भूख लगी थी। उसे क्या पता था कि क्रूर इंसानों के जिस भोजन को वह उनका प्यार समझकर ग्रहण करेगी वह सिर्फ एक छलावा है जो दोहरी जिंदगियों का भक्षक बन जाएगा। मेरे सामने अब भी उसका चेहरा घूम रहा है। उसने पानी में ही कब्र बना ली। अब हम उसे लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए, जो उसी जमीन के नीचे हमेशा के लिए सोएगी जहां उसने बचपन से खेला हंसा था। मैं और क्या कर भी सकता हूँ। स्वार्थी मानव जाति की तरफ से उसे इतना ही कह सकता हूँ, बहन। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है। वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं। उसका मुंह और जीभ बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वह किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही थी उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वह दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह घटना मीडिया में आई। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवता कहाँ सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्य के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में भी गर्भवती स्त्री को मार देना कोई नई बात नहीं। इन पढ़े लिखे लोगों से तो बेहतर वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं हुई होगी जब अमेजन के जंगल जले। इन जंगलों में कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए यह कहकर कि वे ज्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजा महाराजाओं की शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। यह बता दिया कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थ प्राणी है। दुआ है यह हथनी इस निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर जन्म न ले, उसे सद्गति प्राप्त हो।